दोस्तों इंटरनेट तो सब यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो असल में सारा का सारा इंटरनेट नहीं है, बल्कि वो इंटरनेट का 4 या 5% पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी का 94 से 95% पार्ट क्या है और कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफी हैरान कुन और थोड़ा डरा देने वाले हैं। दोस्तों इंटरनेट आमतौर पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें हम गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, वेब ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग और बाकी सब कुछ करते हैं। लेकिन ये मुकम्मल इंटरनेट नहीं होता। ये इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो कि सिर्फ 4 या 5% होता है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है जो कि आम लोगों की नजरों से छुपा हुआ है वो है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का 93 से 94% वाला पार्ट है। डीप वेब में ऐसी चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें हमें आम इंटरनेट पर नहीं मिलती। अगर हम गूगल, याहू या किसी भी वेब ब्राउजर से ये चीजें तलाश करने की कोशिश करते हैं तो ये वहाँ मौजूद नहीं होती, और इन चीजों में किसी सीक्रेट एजेंसी की कोई खास डिटेल्स भी हो सकती हैं जो कि वो एजेंसी नहीं चाहती कि उसे नॉर्मल लोग देखें। डीप वेब पर जितना भी डाटा होता है वो सब गूगल पर इंडेक्स नहीं होता, यानी कि आप उसे गूगल पर किसी भी सूरत में तलाश नहीं कर सकते। वो आपको गूगल पर बिल्कुल भी नहीं मिलता, और डीप वेब को आप किसी भी आम ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको द अनियन राउटर या फिर टॉर ब्राउजर की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि टॉर ब्राउजर आपकी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखता है और आपकी लोकेशन को एनोनिमस रखता है। डीप वेब पर जहां बहुत से लोग अपनी प्राइवेट चीजें रखते हैं, वहीं इस इंटरनेट पर बहुत से गैर कानूनी कामों को भी सरंजाम दिया जाता है, जैसे ड्रग डीलिंग, इल्लीगल वेपन्स की सेल, ह्यूमन ऑर्गन्स की सेल। इवन के दुनिया के टॉप क्रिमिनल्स डीप वेब पर मौजूद होते हैं जो कि थोड़े से पैसे लेकर किसी को भी मार सकते हैं। डीप वेब पर ऐसे हैकर्स मौजूद होते हैं जो कि किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हैं, फिर चाहे वो बैंक अकाउंट हो या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट। और इस इंटरनेट पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब बिटकॉइन से होती हैं, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। डीप वेब को एक्सेस करना बिल्कुल लीगल है। अगर आप इस पर कोई इन्फॉर्मेशन हाइड करना चाहते हैं या फिर कोई लीगल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डीप वेब को लीगली तौर पर सर्फ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर कुछ इलीगल करने का सोचते हैं तो आप हैक भी हो सकते हैं, क्योंकि डीप वेब पर बहुत सी साइट्स स्कैम भी होती हैं, जिनमें से कुछ साइट्स पर खुद FBI बैठी होती है। जब भी कोई इंसान कुछ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए उन साइट्स को ओपन करता है तो FBI उसे हैक कर लेती है और उसके नाम पर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी कट सकता है। फिर दुनिया की कोई भी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं तो आप हरगिज ऐसी साइट्स पर विजिट करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि आपके कंप्यूटर को हैक करके आपके कंप्यूटर में जावा स्क्रिप्ट के जरिए कोई ऐसा कोड डाला जा सकता है जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है और आप पकड़े जा सकते हैं। तो ये थी डीप वेब, जिस पर कुछ कंपनीज और कुछ अथॉरिटीज अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन रखती हैं और कुछ इलीगल काम भी होते हैं। डीप वेब इंटरनेट का 93 से 94% वाला पार्ट है। अब जो बाकी का 1% पार्ट बचता है वो है द डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जहां दुनिया की सबसे खतरनाक और इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ ड्रग डीलिंग, इलीगल वेपन और ह्यूमन ऑर्गन्स तो सेल होते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब एक्टिविटीज भी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड हैं। कहा जाता है कि डार्क वेब पर ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिनमें एक जिंदा औरत को पकाने की मुकम्मल रेसिपी मौजूद होती है, और उन वीडियोस में बताया जाता है कि एक जिंदा औरत को किस किस जगह से काटा जाए और पकाया जाए कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। डार्क वेब पर बहुत ही अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन मिलती हैं। वहाँ कुछ ऐसे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है जिन एक्सपेरिमेंट्स की गवर्नमेंट बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती, जैसे एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में ब्लीच इंजेक्ट कर देना या फिर किसी ह्यूमन ऑर्गन को कट करके उसकी जगह किसी जानवर का ऑर्गन लगा देना, ये जानने के लिए कि वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। इवन के एलियंस की इंफॉर्मेशन, ब्लैक मैजिक की सारी इंफॉर्मेशन और छोटे बच्चों पर तशद्दुद की वीडियोस भी डार्क वेब पर मिल सकती हैं। रेड रूम्स की स्टोरीज बहुत मशहूर हैं जो कि डार्क वेब से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। कहा जाता है कि डार्क वेब पर रेड रूम्स भी होते हैं। रेड रूम एक किस्म का टॉर्चर सेल होता है जहां किसी इंसान को मरते दम तक टॉर्चर किया जाता है। कुछ अमीर और साइको लोग ये सब देखते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। ये रूम एक लाइव वीडियो पर कंटेन होता है और इस लाइव वीडियो को बहुत से लोग देखते हैं।
हैं और मुख्तलिफ बेट्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान 1000 बिटकॉइन की बेट लगाता है और बोलता है इसके सारे नाखून छील दो, तो रूम में मौजूद इंसान के नाखून बहुत बुरे तरीके से छील दिए जाते हैं। फिर एक दूसरा इंसान 1500 बिटकॉइन की बेट लगाता है और बोलता है इसके दोनों कान काट डालो, तो रेड रूम में मौजूद इंसान के दोनों कान काट दिए जाते हैं। इसी तरह इस इंसान को मरते दम तक टॉर्चर किया जाता है। या तो वो इंसान इस टॉर्चर से मर जाता है या फिर इसको तड़पती हुई हालत में जिंदा छोड़ दिया जाता है, हत्ता कि वो इसी तरह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। डार्क वेब पर जाने वाले काफी लोगों ने अपनी स्टोरीज में लिखा है कि रेड रूम वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो थी डार्क वेब, और अगर बात की जाए सरफेस वेब की, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उस पर भी बहुत ही डिस्टर्बिंग और वियर्ड मटेरियल मौजूद होता है। जैसे अगर हम YouTube पर फुल स्टॉप पंक्चुएशन डालते हैं या फिर डॉट लिखकर YouTube पर सर्च करते हैं, तो YouTube बहुत ही वियर्ड और अजीब चीजें शो करता है। YouTube कुछ ऐसी वीडियोस शो करता है जो YouTube पर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इन वीडियोस पर ना ही कोई एज रिस्ट्रिक्शंस और ना ही कोई पाबंदी होती है। ये वीडियोस इतनी ज्यादा अजीब और खौफनाक होती हैं कि ये किसी की भी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। कहा जाता है कि फुल स्टॉप पंक्चुएशन YouTube का डार्क साइड है। इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो कि डार्क वेब से रिलेटेड है और ये आम लोगों की समझ में नहीं आती। और YouTube पर ये चीजें अपलोड करने वाले बिल्कुल एनोनिमस होते हैं और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि डार्क वेब क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, और इस पर इतनी इलीगल एक्टिविटीज होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इसे क्यों बैन नहीं करती। डार्क वेब को 1990 में नेवी के एक रिसर्च लेबोरेटरी में बनाया गया था, और इसे इसलिए बनाया गया था कि यूएस के इंटेलिजेंस एजेंट्स की कम्युनिकेशंस को सीक्रेट रखा जाए। गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसको चला रही है। और डार्क वेब की फंडिंग करने वाले लोगों में से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हैं। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब इंटरनेट का सिर्फ 1% है तो यहाँ बहुत कम लोग जाते होंगे, बल्कि यहाँ रोजाना लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और लाखों की तादाद में यहाँ बहुत इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। कहा जाता है कि डार्क वेब पर नॉर्मल लोग सरवाइव नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ सिर्फ पावरफुल हैकर्स ही सरवाइव कर सकते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल लोगों को वहाँ जाना और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं।